हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं मिस्टर लेजी प्रोग्रामर और आज क्या करेंगे हम लोग यार। देखो, आज हम लोग क्या करेंगे, सामान को सहराएंगे मतलब सामान को सही तरीके से रखेंगे। जैसे यार घर में हम लोग क्या करते हैं ना, बेडशीट वगैरह जैसे होता है या फिर कपड़े वगैरह हम अलमारी में रखते हैं ना, किताबें वगैरह किताबें अलमारी में रखते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर में आप देख सकते हो, मेरे सामने यहाँ पे है, देखो बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। इमेज भी है इसी में वीडियो भी है इसी में, हर एक फोटो वोटो सारी चीज़ें, इस साउंड रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। बट यार मैं इसको, अब मान लो ये तो कम फाइल है तो इसमें मुझे आधा घंटा लगेगा करने में। आधा घंटा क्या, 20 मिनट लगेगा या 15 मिनट लगेगा, ठीक है। बट अगर ये बहुत सारा एकदम भरा होता तो हम कैसे करते यार। हमें तो 15-20 मिनट भी इसमें टाइम वेस्ट करने में मजा नहीं आएगा ना। हमें मन करेगा यार ये 1 सेकंड में काम ये हो जाए, बस काम हो गया है ना। मेरे पास ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखो हम पहले दिखाएंगे उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। बैठ के देखो हमें करना क्या है। बोल रहा है कि एंटर द फोल्डर पाथ वेयर ऑल द फाइल्स आर स्टोर्ड, यानी कि फाइल्स स्टोर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक। अब एंटर मारोगे और फिर यहाँ जादू देखना, आप एकदम से जादू देखने को मिलेगा। एंटर मारा और ये देखो जादू देखा। ऑडियो फाइल हमारी ऑडियो में चली गई है सारी। हाँ, ऑडियो फाइल हमारी ऑडियो में आ गई है। एग्जीक्यूटिबल फाइल जो कि जिप फाइल हो गई या फिर कोई सेटअप हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा फाइल्स तो ये हमारा पहले से फोल्डर बना हुआ था, ठीक है। तो फोल्डर उसने छेड़ा नहीं है। ये दोनों फाइलें, पता चल गया आपको कि ये दोनों वायरस हैं और ये दोनों वायरस हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा, शिफ्ट डिलीट, बस। तो ऐसा हम कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं आज, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे और ये काम करके हम लोग दिखाएंगे, सामने करेंगे, ठीक है। तो यार हम लोग अपने VS कोड में आ गए हैं और अब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। क्या? एक चाहिए OS, ठीक है। एक हमें OS चाहिए और एक शटल चाहिए, शटल। अब शटल को इंस्टॉल कैसे करते हैं पूरा मैं वही डाल देता हूँ, ठीक है। पिप इंस्टॉल शटल डैश पाइटेस्ट, ठीक है। आप ये कमांड अगर टर्मिनल में रन करोगे तो आपको शटल इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे यार ये कि हमें चाहिए होगी सोर्स पाथ। तो हम पहले पाथ लेंगे, तो हम कहेंगे फोल्डर्स पाथ इज इक्वल टू, मैंने कहा ये ऐसा आ जाएगा। तो चलो ठीक है, फोल्डर पाथ हो गया हमारे पास, ठीक है। फोल्डर पाथ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए यार कि फोल्डर के जितने भी आइटम्स हैं उसको हम लिस्ट कर सकें, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑल फाइल्स इन फोल्डर। तो हम कहेंगे ऑल फाइल्स files फाइल्स इज इक्वल टू os.list_dir। अब OS तो हमने इंपोर्ट किया नहीं है तो ये फंक्शन काम भी नहीं करेगा। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने कहा इंपोर्ट OS, ठीक है। देखो काम करने लग गया, ठीक है। लिस्ट डायरेक्टरी करना है कहाँ से, तो फोल्डर पाथ, ठीक है। मैंने कहा फोल्डर पाथ की जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सब निकाल के दे दो मुझे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा सारे उसमें के फाइल्स, ऑल फाइल्स, ठीक है। इसको हम टर्मिनल में रन करेंगे। हमें क्या चाहिए है, हम इसके, अब अगर मैं इसका पाथ देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे मुझे सारी डायरेक्टरीज इसने निकाल के दे दी कि क्या क्या चीज़ पड़ी है भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम फाइल को पहचानेंगे कैसे यार, अब हम फाइल को पहचानेंगे कैसे कि जो जो फाइलें पड़ी हैं वो कौन सी इमेज फाइल है, कौन सी फाइल है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा डेटा सेट, ठीक है। छोटा सा डेटा सेट बनाया है मैंने और इससे काम हमारा हो जाएगा। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ये देखो here all the extension where the टाइप ऑफ फाइल के साथ आप इसको नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने कहा इमेज APK जो भी ये सब है, ये सब में मैं कुछ और नाम रखना चाहता हूँ। ऑडियो फाइल में मैं चाहता हूँ मेरे सॉन्ग नाम रखूँ, या वीडियो में मैं चाहूँगा कुछ और वीडियो, है ना, ये सब नाम रखूँ। तो ये सब आप रख सकते हो। टेक्स्ट फाइल में कुछ और रखना चाहते हो तो ये सब आप नाम रख सकते हो। ये सब आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेंशन ना लेना यार, हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा सेट है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे। हमने कहा फंक्शन जो कि क्या करेगा कि जितनी भी फाइल्स हैं अगर हम उसको फाइल्स देंगे तो वो हमें बताएगा कि यार ये फाइल कौन से टाइप की है, ठीक है। ये बताएगा वो हम कहेंगे इसका नाम रखेंगे फाइंड फाइल टाइप नाम रखा मैंने। और मैंने कहा यहाँ पे मैं फाइल दूंगा इसको कि कौन सी फाइल है, और ये फाइल देख के बताएगा कौन से टाइप की फाइल है ये, बस, ठीक है। हम एक यहाँ वेरिएबल बना देंगे फाइल टाइप, ठीक है। फाइल टाइप नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं और इस वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा क्योंकि ये मैं बाद में रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। हम क्या करना है, हमारे पास डिक्शनरी है ना, ये हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार कि देखो
हम एक फॉर लूप चलाएंगे, हम कहेंगे की कॉमा वैल्यू, ठीक है। आप ऐसे भी फॉर लूप चला सकते हो, की वैल्यू दोनों एक साथ आएगी आपके पास, ठीक है। इन ext डॉट आइटम्स, ठीक है। एक आइटम्स फंक्शन होता है जिससे कि हमें की वैल्यू का पेयर एक साथ देता है वो, ठीक है। तो उसकी की और वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी यहाँ पे, आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है। अब की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो अब मैं क्या कहूँगा, इफ फाइल नेम इन वैल्यू, अगर वैल्यू में फाइल नेम है, ठीक है, अगर वैल्यू में फाइल नेम है तो मुझे प्रिंट कर दो की को, ठीक है, की को प्रिंट कर दो। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं कहूँगा इफ नेम इज इक्वल टू मेन कैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, नेम, और यहाँ मैं फंक्शन को रन करता हूँ, है ना, फाइंड फाइल टाइप, और मैं फाइल का नाम क्या दूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ मैं tt.jpg, ठीक है। अब jpg दिया है तो ये इमेज शो करना चाहिए, इमेज फाइल। तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे, ओके, इसको मैं पेस्ट नहीं कर सकता और इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। डेटा मैंने दिया तो इसने बोला कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं बोला इसने, ओके, समझ गया। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, देखो मैंने यहाँ गड़बड़ किया क्या यार, मेरे से गड़बड़ हो गई। देखो क्या गड़बड़ की मैंने, देखो बताता हूँ। ना चलने के पीछे कारण ये है कि मैंने फाइल को चेक किया है फाइल नेम वैल्यू में, ठीक है। अब मान लो मैंने tt.jpg लिखा है तो कहीं नहीं मिलेगा मुझे, कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे इसकी एक एक वैल्यू उठा के चेक करनी है। तो मैं क्या कहूँगा, एस इन वैल्यू, यानी कि वैल्यू में जो एस है, इफ एस इन फाइल नेम, अगर एस जो है फाइल नेम में है तो प्रिंट कर दो की को। अब मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और एंटर मारा, यहाँ दिख क्या है, क्या इमेज फाइल, कैसा है, बढ़िया ना। अब अगर मैं इमेज फाइल की जगह यहाँ लिख देता हूँ पीडीएफ, फोल्डर पाथ से फिलहाल कोई मतलब तो नहीं है, बट वो मैंने गलत कहीं का पाथ दे दिया है, ठीक है। तो ये है टेक्स्ट फाइल देखा, तो यानी ये समझ तो जा रहा है कौन सी फाइल किस डिपार्टमेंट की है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा और उस डिपार्टमेंट में मूव कराना पड़ेगा फाइल्स। पहले तो यार यहाँ पे जो भी ये आ रहा है की, तो इसको हम रिटर्न करेंगे, हम कहेंगे फाइल टाइप इज इक्वल टू की, ठीक है। मैंने कहा की जो है वो फाइल टाइप हो जाएगा, और यहाँ पे मैं आऊँगा और रिटर्न कर दूंगा, मैं कहूँगा फाइल टाइप, ओके, फाइल टाइप, ठीक है। यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा क्या, कि इफ फाइल टाइप अगर हो तो फाइल टाइप इज नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, अगर ऐसा कुछ हो तो एल्स क्या लगा दो, यहाँ पे कह दो फोल्डर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ से कोई भी मैच नहीं करेगा, ठीक, अगर यहाँ से कोई भी मैच नहीं करेगा तो ये कहेगा कि ये फोल्डर है, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर यहाँ पे पीडीएफ हटा दूँ और सिर्फ टीटी रहने दूँ, सिर्फ टीटी रहने दूँ, तो क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ मैंने पेस्ट किया, ये नहीं यार, डेटा पेस्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी रिलेटिव पाथ और इसको हटा के क्या लिख के आया, यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ रिटर्न हो रहा है एक्चुअली। पहली बात तो मुझे इसको वेरिएबल में डालना पड़ेगा, एच इज इक्वल टू, मैंने कहा वेरिएबल कोई भी है ना, पर मैं ऐसे वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, पता नहीं चलता उससे क्या होता है, ठीक है। बट कोई नहीं, हम इसको आगे चल के सही करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और मैं अब इसको रन करता हूँ, यहाँ पे डेटा देता हूँ, तो अब मुझे देखने को मिलेगा कि फोल्डर है भाई, ये कोई फाइल नहीं है, ये फोल्डर है। तो मुझे फोल्डर के साथ तो छेड़छाड़ करना नहीं है, फाइल इन फोल्डर्स, तो मैं कहूँगा कि फॉर फाइल इन ऑल फाइल्स में जो भी फाइल्स हैं वो एक एक करके लेके आओ, ठीक है। एफ टाइप इज इक्वल टू, मैंने कहा फाइंड फाइल टाइप, और यहाँ मैंने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब ये फाइल टाइप मुझे लाके दे देगा। अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो मुझे सारे फाइल टाइप्स मिल जाएंगे, प्रिंट एफ टाइप। तो अब इसको अगर मैं रन करूँ और यहाँ डेटा दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे मिल गया है, बट यहाँ फोल्डर्स भी मिल रहा है मुझे फोल्डर तो चाहिए नहीं, ठीक है, मुझे फोल्डर तो नहीं चाहिए ना, फोल्डर से कोई मतलब नहीं है मेरा, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोल्डर हटाना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगा, फोल्डर हटाऊँगा,
मैं कहूँगा इफ इज नॉट इक्वल टू फोल्डर, सिंपल सा फोल्डर। तो क्या करो कि प्रिंट कर दो, ठीक है। अब मुझे फोल्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक और काम कर देता हूँ मैं कि यहाँ पे एक सेट बना दूंगा, ठीक है, ऑल फाइल सेट, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने कहा एक सेट। अब इस सेट में क्या रहेगा, इस सेट में ये रहेगा कि मुझे कितने फोल्डर बनाने हैं, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, तो वो सेट में आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑल फाइल सेट डॉट ऐड करके यहाँ पे मैंने इसका एफ टाइप डाल दिया, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि कितनी फाइल फोल्डर में बनाने हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया ऑल फाइल सेट, ठीक है, तो अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे कितने फोल्डर हमको बनाने हैं, है ना। ये देखो मैंने डेटा यहाँ पे दिया, और ये देखो सिस्टम रिलेटेड फाइल बनना है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बननी है, फॉन्ट्स फाइल बनना है, एग्जीक्यूटिबल फाइल बनना है, वीडियो बनना है, ऑडियो फाइल बनना है, इमेज फाइल बनना है ना। मज़ा आ रहा है यार, बढ़िया एकदम प्रोग्राम हमारा अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, छः तरीके की फाइल हमारे इस फोल्डर में पड़ी हुई है, हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें इसको मूव कराना है, पहले तो हमें फोल्डर बनाना होगा, फिर इसको मूव कराना होगा। तो यार एक काम करते हैं ना, फोल्डर बना ही लेते हैं। फोल्डर कैसे बनाएगा, तो हमने लिखा फोल्डर मेक, तो हम कहेंगे एक फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर आई इन ऑल फाइल सेट, यानी कि ऑल फाइल सेट में जितने भी एक एक करके मुझे मिलेंगे, ठीक है, उन सबको क्या करना है, धीरे धीरे फोल्डर बनाना है। तो हमें पता है फोल्डर कहाँ बनाना है, जहाँ से हमने फाइल्स उठाई हैं वहीं तो फोल्डर बनाना है ना। तो ये जो फोल्डर्स पाथ है, यहीं पे हमें फोल्डर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे os.mkdir, एक फंक्शन होता है जो कि मेक डायरेक्टरी बनाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि os.path.join, हमें पाथ बनाना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे जाके यहाँ फोल्डर ऐसा बना दो, तो ये बनाएगा। पाथ ज्वाइन करना है, और कौन सा पाथ, तो फोल्डर्स पाथ, कॉमा, और मुझे आई, ठीक है। आई कैसे, तो यहाँ पे ये इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाना चाहिए। तो रन करने के बाद मैं आ दूंगा डेटा, ओके, नहीं यार, कहाँ का पाथ दे दिया मैंने इसको, ठीक है। तो मुझे डेटा का पाथ देना है, कॉपी रिलेटिव पाथ, और यहाँ पे डेटा करके 3 2 1 डन, और आप देखोगे यहाँ फाइल सारी बन गई है, ठीक है। तो फोल्डर्स तैयार हो जा रहे हैं। मैं देखूँ जरा फोल्डर यहाँ पे डिलीट करना चाहूँगा मैं, ठीक है। वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, सिस्टम रिलेटेड इमेजेस, फॉन्ट, एग्जीक्यूटिबल ऑडियो, ठीक है। 6 फाइलें देखो, 6 के 7 हो गई। मेरी गिनती के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, गिनती भी खराब हो गई है भाई। अब फोल्डर बन गया यार, फोल्डर बन गया, मैं चाहूँगा मूव भी हो जाए, है ना। तो मैं क्या कहूँगा, मूव द फाइल्स टू दैट फोल्डर, ठीक है। कैसे मूव करेंगे हम उस फाइल को, फिर एक फॉर लूप फॉर फाइल इन फाइल्स, ठीक है। मुझे ऑल फाइल्स चाहिए, तो इसको कट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शटल का यूज़ करूँगा, ठीक है। शटल का एक फंक्शन होता है मूव, उसको यूज़ करेंगे हम कहेंगे इम्पोर्ट शटल, ठीक है। शटल इम्पोर्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि शटल डॉट मूव, है ना, शटल डॉट मूव, और यहाँ लिखूंगा मैं क्या, मुझे वो पाथ देना पड़ेगा, सोर्स पाथ, कि कहाँ से फाइल उठानी है और कहाँ पे फाइल रखनी है। तो सोर्स पाथ मेरा क्या होगा, सोर्स पाथ मेरा उठाना है, तो मैं कहूँगा os.path.join, यानी कि हमें होगा फोल्डर्स पाथ, कॉमा, फाइल, ठीक है। कैसे, तो फोल्डर्स पाथ वही ना जहाँ से ये फोल्डर्स पाथ होगा मेरा डेटा वाला, और फाइल जो होगी, जो मैंने यहाँ से फाइल्स उठाई हैं, उसके जो भी एक एक करके फाइल उठाएगा ये, ठीक है। डेस्टिनेशन पाथ है मेरा os.path.join, मुझे रखना है कहाँ पे, फाइल टाइप इज इक्वल टू, मैंने कहा फाइल टाइप फाइल, ठीक है। और यहाँ मैं फाइल दूंगा तो ये मुझे फाइल टाइप दे देगा, और मैंने यहाँ एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि इफ फाइल टाइप इज नॉट इक्वल टू फोल्डर, ठीक है। नॉट इक्वल टू फोल्डर, यानी कि फोल्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोल्डर हो तो वो भी ये फोल्डर बना के और उसमें डाल देगा, ठीक है। फोल्डर तो बनेगा नहीं, ये एरर अलग से दे देगा मुझे कि यार ये तो है नहीं। तो
अब मुझे फ़ोल्डर पाथ मिल गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे वहीं पे फ़ोल्डर्स पाथ में फ़ाइल टाइप में पेस्ट कर दो सारा, ठीक है। यार काम कर जाना चाहिए, है ना। और जैसे हो जाए तो प्रिंट कर दो, डन, ठीक है, डन प्रिंट कर दो। ओके यार, भूल जाता हूँ क्या मैं, DON डन, ठीक है, डन प्रिंट कर दो। अब मेरा काम हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है। आप इधर ध्यान देना, ठीक है। और मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ मैंने डेटा डाला, आप यहाँ पे ध्यान देना और इंटर। एकदम से इसने डेटा को यहाँ पे सही कर दिया, ठीक है। और इसने निकाल भी दिया कि यार भाई ये दोनों एक वायरस है, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। बाकी इसने एक अरेंज कर दिया, वीडियो फाइल को वीडियो में, ऑडियो को टेक्स्ट में, ऑडियो को ऑडियो में, और फाइल्स को फॉन्ट फाइल को फॉन्ट में, और इमेज फाइल को इमेज में, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम बनाने में बड़ा मज़ा आया हो, ठीक है। सोर्स कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, है ना। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू गाइस, बाय, टाटा, सी यू लेटर।